हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूर्वी क्लास 6 इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूर्वी उसमें यूनिट 3 है आपकी नर्चरिंग नेचर। और उसमें जो आज हम लेसन करेंगे वो करेंगे स्पाइसेस दैट हील अस, वो मसाले जो हमारा उपचार करते हैं, इलाज करते हैं। Let us do these activities before we read. A spice is any seed, fruit, root, bark, leaf or any other part of a plant used to give taste and color to our food. Try to recall the names of 3 spices that are used for cooking in your home. Write them below and share your answers with your teacher. तो यहाँ पर हमें जो है क्या करना है, रिकॉल द नेम्स ऑफ 3 स्पाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर होम। तो 3 स्पाइसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो आपके अभी आपको दिखाए जाएंगे। ये हम पहले कर चुके हैं। ये आ गया आपका स्पाइसेस दैट हील अस। तो इसमें आप टर्मरिक लिख सकते हैं सबसे पहले, जिसे हम हल्दी कहते हैं। तो ये भी जो है हल्दी जो है कॉमन है, टर्मरिक। उसके बाद आप फेनुग्रीक देख रहे हैं, मेथी आप लिख सकते हैं। तो पहला टर्मरिक लिखा ए में, बी में जो है फेनुग्रीक लिखा जिसका मतलब होता है मेथी। सी में जो है आप क्यूमिन सीड्स लिख सकते हैं, जीरा आप यूज़ करते हैं, जीरा भी डालते हैं। और भी मैं आपको बता देता हूँ, एसाफोटिडा ये आपका हींग होता है। सिनामोन ये आपकी दालचीनी होती है। क्लोव ये लौंग होती है। जिंजर ये अदरक होती है। ब्लैक पेपर ये काली मिर्च होती है। उसके बाद फेनल सीड्स ये सौंफ होती है। और कार्डामोम जो है वो इलायची होती है। तो हमने जो है स्पाइसेस पूछे थे, स्पाइसेस में आप जो है आप टर्मरिक, फेनुग्रीक, क्यूमिन सीड्स, एसाफोटिडा आदि लिख सकते हैं। तो ABC में ये यहाँ से जो नेम इन इंग्लिश हैं ये सारे जो आप देख सकते हैं स्पाइस हैं, मसाले हैं। और नेम इन इंग्लिश, नेम इन योर ओन लैंग्वेज में आप हिंदी में जैसे मैंने आपको बताया वो यहाँ लिख सकते हैं। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस। नीचे जो पिक्चर्स हैं वो कुछ मसालों की हैं। वर्क इन पेयर्स में वर्क करो एंड राइट व्हाट यू कॉल देम इन योर लैंग्वेज। और लिखो जो तुम उन्हें अपनी लैंग्वेज में कहते हो। देयर नेम्स इन इंग्लिश आर गिवन इन द लास्ट कॉलम। उनके इंग्लिश में नाम अंतिम कॉलम में है। शेयर योर आंसर्स विथ योर टीचर। और अपने आंसर्स को अपने टीचर के साथ शेयर करो। तो सीरियल नंबर 1 में जो आप स्पाइस देख रहे हैं उसका नेम इन इंग्लिश है टर्मरिक, तो अपनी लैंग्वेज हिंदी में हो जाएगा हल्दी। उसके बाद जो सेकंड स्पाइस है उसका नेम इन इंग्लिश फेनुग्रीक है, तो वो हो जाएगा मेथी, नेम इन योर ओन लैंग्वेज। इसके बाद थर्ड है, इसका नेम इन इंग्लिश है क्यूमिन सीड्स। तो ये अपनी लैंग्वेज में आप जीरा लिख सकते हैं, नेम इन योर लैंग्वेज। फोर्थ में आप देख रहे हैं एसाफोटिडा, तो ये अपनी लैंग्वेज में इसको हींग लिख सकते हैं। फिफ्थ है सिनामोन, ये पिक्चर आप देख रहे हैं दालचीनी है, तो अपनी लैंग्वेज में दालचीनी लिख सकते हैं इसको। सिक्स्थ में आप देख रहे हैं क्लोव, नेम इन इंग्लिश है तो लौंग है ये, यहाँ पर आप लौंग लिख सकते हैं। 7 में आप अदरक देख रहे हैं, पिक्चर देखते ही तो जिंजर लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो हिंदी में आप अदरक लिख सकते हैं। और अपनी लैंग्वेज में आप जो भी बोलते हैं वो लिख सकते हैं। 8th में आप काली मिर्च देख रहे हैं, इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है ब्लैक पेपर, तो ब्लैक पेपर के लिए काली मिर्च 8th में। 9th में आप सौंफ देख रहे हैं, इंग्लिश में नाम है फेनल सीड्स, तो यहाँ पर आप सौंफ लिख सकते हैं, नेम इन योर लैंग्वेज में। 10th में आप देख रहे हैं इलायची, जिसमें इंग्लिश में कहते हैं कार्डामोम, तो यहाँ नेम इन योर लैंग्वेज में इलायची लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं आगे। डू यू नो इफ़ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग? लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो। डू यू नो
क्या तुम जानते हो, इफ़ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज फॉर समथिंग एल्स अदर दैन कुकिंग, की इन मसालों का यूज कुकिंग के अलावा कुछ अन्य चीज़ के लिए भी किया जा सकता है। लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो। आओ पता लगाते हैं नीचे जो लेटर दिया गया है उसको पढ़कर। तो डियर विक्रम एंड वैभवी, प्रिय विक्रम और वैभवी, नमस्ते। आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। मुझे अभी तुम्हारा संदेश मिला कि तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो। आई जस्ट गॉट योर मैसेज, मुझे अभी तुम्हारा मैसेज मिला दैट यू आर बेटर नाउ, कि तुम अब बेहतर हो, बढ़िया हो। आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प्ड यू। मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। दैट नेचुरल क्योर्स, कि जो प्राकृतिक इलाज हैं, दैट आई हैड शेयर्ड, जो मैंने तुम्हें शेयर किए थे, हेल्प यू, उसने तुम्हारी मदद करी। नेचुरल केयर्स होते हैं प्राकृतिक इलाज, और शेयर मीन्स जो मैंने तुम्हारे साथ बांटे थे कि भी कैसे वो आप इलाज कर सकते हैं नेचुरल क्योर्स से। हेल्प यू, उसने आपकी हेल्प करी। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स, तुम कोशिश करना इन क्योर्स को याद रख सको। इन क्योर्स मीन्स इलाज को, इस तरह से आप अपना इलाज कर सकते हैं। एंड मे शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ, मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हो। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो लेटर है ये दादी लिख रही है। कौन लिख रही है? दादी, इन बच्चों की दादी, डियर विक्रम एंड वैभव की दादी। तो वो दादी कहती है, व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी, आई लर्नड देम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, मैंने अपनी दादी से ये सीखा था। शी यूज़ टू फाइंड होम रेमेडीज, वह घरेलू जो उपचार था उसको ढूंढती रहती थी। फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस, और ये जो बहुत सी जो सामान्य इलनेसेस, बीमारियां होती थी ना, ये मौसम से संबंधित होती थी। तो शी यूज़ टू फाइंड होम रेमेडीज फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस, ज़्यादातर जो मौसम से संबंधित जो सामान्य बीमारियां होती थी उनके लिए वह घरेलू उपचार खोजती रहती थी। Let me share some of the benefits of the spices that most of us have in our kitchen. Let me share, मुझे शेयर करने दो, मैं तुम्हें शेयर करती हूँ some of the benefits, कुछ benefits spices के, मसालों के, that most of us have in our kitchen, जो ज़्यादातर हम अपनी किचन में रखते हैं। Let me share some of the benefits of the spices that most of us have in our kitchen. मैं तुम्हें स्पाइसेस के कुछ बेनिफिट्स शेयर करते हूँ जो अधिकतर हम अपनी किचन में रखते हैं। मोस्ट ऑफ अस मतलब हम लगभग सब जो है इनको किचन में रखते हैं। लेट मी स्टार्ट विथ हल्दी, मैं हल्दी से शुरुआत करती हूँ। विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश, जिसको इंग्लिश में टर्मरिक कहा जाता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। हल्दी क्या करती है, हमारा जो ऊर्जा का जो स्तर है, एनर्जी लेवल जो है, और डाइजेशन जो हमारा पाचन है उसमें सुधार करती है। हल्दी के से हमारा जो पाचन और हमारा ऊर्जा स्तर जो है इम्प्रूव होता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू, हल्दी जो है हमारा जो शरीर में जो दर्द रहता है ना उसको भी ठीक करती है, और कई बार हल्दी का दूध बताया जाता है इसके लिए। आगे है नेक्स्ट, आगे लेट अस टेक मेथी, अब हम मेथी को लेते हैं। विच इज़ कॉल्ड फेनुग्रीक इन इंग्लिश, जिसको कि इंग्लिश में फेनुग्रीक कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको ये जानकर हैरानी होगी, दैट इट हेल्प्स मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल, कि मेथी से क्या होता है कि मेरा जो शुगर लेवल जो है, शुगर का जो स्तर है वो कंट्रोल में रहता है, और माई बॉडी वेट इन कंट्रोल, और मेरा शरीर का जो वेट है वो भी कंट्रोल में रहता है। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो, तुम्हें जानकर हैरानी होगी, दैट इट हेल्प्स मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल, कि ये मेरे जो है शुगर लेवल और बॉडी वेट को कंट्रोल रखने में हेल्प करती है। तो इससे क्या होता है, शुगर लेवल और बॉडी वेट कंट्रोल में रहता है। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवर नाइट, मुझे सिर्फ रात को जो है मेथी के जो बीज होते हैं उनको भिगो कर
रखना होता है। एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग, और इसका पानी जो है सुबह पीना होता है। तो जिनको शुगर रहती है वो मेथी को जो है भिगो सकते हैं पानी में रात को, और सुबह उसका पानी पी सकते हैं। अब है जीरा। जीरा को कहते हैं क्यूमिन। जीरा सीड्स सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट। रात को जो है जीरा सीड्स को भिगो कर रखते हैं तो कैन है आल्सो इम्प्रूव डाइजेशन, ये हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है इससे। एंड हेल्प क्योर स्लीपलेसनेस का मतलब होता है नींद नहीं आती, तो उसका भी इससे इलाज हो जाता है। कि स्लीपलेसनेस की जो एक किस्म से हम ये कहते हैं कि रात को नींद नहीं आती, तो उसका भी इलाज होता है, वो भी क्योर होती है स्लीपलेसनेस, पीने से फिर नींद अच्छी आती है। आगे तुम जानते हो, व्हेन यू वर बेबीज, जब तुम बच्चे थे छोटे छोटे, एंड हैड गैस इन योर टमी, और तुम्हारे पेट में गैस बन जाती थी, आई यूज़ टू पुट हींग वाटर। हींग होता है एसाफोटिडा, मैंने भी आपको बताया था। हींग वाटर ऑन योर टमी, तो मैं तुम्हारे पेट पर हींग का वाटर लगा देती थी, हींग का पानी में थोड़ा हींग डाल के, ऑन योर टमी टू गिव यू सम रिलीफ, ताकि तुम्हें कुछ रिलीफ मिल सके, आराम मिल सके। हींग कैन आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड ब्लड। जब किसी को कफ होता है, खांसी होती है और कोल्ड ठंड लगी होती है, तो हींग उसमें भी हेल्प करता है। हींग कैन आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। अब आते हैं दालचीनी पर। दालचीनी होता है सिनामॉन, एंड लॉन्ग क्लोव, लॉन्ग को इंग्लिश में कहते हैं क्लोव, और दालचीनी को कहते हैं सिनामॉन। गिव रिलीफ, ये भी आराम देते हैं। व्हेन वी हैव टूथएक, जब हमारे दांत में दर्द होता है। टिल वी कैन कंसल्ट ए डेंटिस्ट, जब तक कि हम डेंटिस्ट को कंसल्ट कर सकें, उससे पहले हम, अगर हमारे दांत में दर्द है तो हम दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हम आराम मिलेगा, और उसके बाद फिर हम डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं। तुरंत रिलीफ के लिए हम दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो सपोज करो रात के वक्त दर्द हो जाता है, तो उस टाइम डॉक्टर तो अवेलेबल होता नहीं है, तो इतने जब तक कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तब तक हम दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमें रिलीफ देते हैं। आगे अदरक, जिसे हम जिंजर कहते हैं, इंग्लिश में जिंजर और हिंदी में अदरक, इज अनदर हर्ब, ये भी एक मेडिसिन का काम करता है। दैट कैन हेल्प अस, ये भी हमारी हेल्प कर सकता है। व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड, तो अदरक से भी हेल्प मिलती है कफ और कोल्ड में। इट आल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन, अदरक से भी जो है दर्द से आराम मिलता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, जिंजर हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स, कि अदरक का इस्तेमाल कुकिंग में 4000 साल से भी ज़्यादा समय से किया जा रहा है। इवन टुडे इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड, यहाँ तक कि आज भी इसका विस्तार पूर्वक प्रयोग हो रहा है भारतीय खाना बनाने में भी। अब आते हैं हम काली मिर्च पर। काली मिर्च को कहते हैं ब्लैक पेपर। इज आल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन, इसका ये भी डाइजेशन में हेल्पफुल होती है, पाचन में। एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन, और बॉडी पेन से जो है रिलीफ मिलता है हमारे को काली मिर्च का प्रयोग करके, और काली मिर्च भी जो है हमें रिलीफ दे सकती है बॉडी पेन से। यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ ए मील, तुमने देखा होगा कि खाना खाने के बाद सौंफ, जिसे हम इंग्लिश में फेनल सीड्स कहते हैं, एंड अजवाइन, जिसे हम कैरम सीड्स कहते हैं, और सर्व उन्हें दिया जाता है। इट इज़ बिकॉज दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ऐसा इसलिए है कि वे भोजन के डाइजेशन में हमारी मदद करती हैं, ख़ास तौर पर सौंफ और अजवाइन। तो खाना खाने के बाद सौंफ और अजवाइन को सर्व किया जाता है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, वे भोजन के पाचन में मदद करते हैं। इलायची, कार्डामोम, इलायची को हम कहते हैं कार्डामोम, आल्सो हेल्प्स अस विथ डाइजेशन, ये भी डाइजेशन में हेल्प करती है। एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स इन एडिशन टू क्योरिंग बैड ब्रेथ, तो जो इलायची है वो आल्सो हेल्प करती है हमारी डाइजेशन में भी,
पाचन में भी, और रेस्पिरेटरी ट्रबल सांस से संबंधित बीमारियां हैं। और इसके अतिरिक्त वो हमारी जो बैड ब्रेथ होती है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो बैड स्मेल आती है वो भी जो है इलायची से दूर हो जाती है। नाउ अब गो इनटू द किचन, रसोई में जाओ, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस, और इन हर्ब्स को, मेडिसिन्स को और स्पाइसेस को आइडेंटिफाई करें, पहचानें। एंड रिमेंबर, और याद रखो, यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज़ देम, और उसको प्रयोग करने से पहले तुम किसी एल्डर से ज़रूर कंसल्ट करें, सलाह लें। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ़ यू, मेरा प्यार और आशीर्वाद तुम दोनों को। योर्स अफेक्शनेटली, तुम्हारी प्यारी दादी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो ये क्वेश्चंस है, जो एक्सरसाइज है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।